हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मिनी मॉन्क। और आज हम लोग एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है द बास्टर्ड ऑफ हैवी मेटल। ये एक काफ़ी ज़बरदस्त सीरीज़ है। इसकी रेटिंग 9 आउट ऑफ 10 है। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल की सीरीज़ है भाई ये। इसके अंदर आपको एडवेंचर, ड्रामा, थ्रिल, एक्शन सब कुछ देखने मिलेगा। साथ ही में इसके अंदर रोमांस और कुछ एडल्ट सीन्स भी हैं। तो 18+ लोगों के लिए तो बिल्कुल बढ़िया बात है, लेकिन जो 18+ नहीं है उनके लिए वार्निंग। तो एपिसोड नंबर 1 की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो एपिसोड नंबर 1 में हमें 400 साल पहले का समय बताया जाता है, जब ह्यूमन सिविलाइजेशन अपनी डेवलपमेंट्स की हाइट पर थी। और उस समय भी हर आदमी के मन में दूसरे आदमी के लिए हेट था, डिसाइड था और डाउटफुल नेचर था। ह्यूमन सिविलाइजेशन अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी और डार्कनेस की तरफ बढ़ रही थी। वो डार्कनेस जिसे इन्होंने खुद बनाया था। ह्यूमंस ने डार्कनेस की पावर का यूज़ करके अपनी मिस्टेक्स को सुधारना चाहा, पर वो धरती पर से हमेशा के लिए जंग को ख़त्म कर देना चाहते थे। पर डार्कनेस ने जब लोगों की बनाई हुई इस अर्थ का ट्रू नेचर को समझा, तो उसने जाना कि ह्यूमंस का ग्रीड, डिसाइडफुल और हेटफुल नेचर ही इस धरती के ख़त्म होने की वजह है। तो उसने ह्यूमन सिविलाइजेशन को ही धरती पर से ख़त्म करना चाहा। तो इस तरह से डार्कनेस की पावर का यूज़ करके जो ह्यूमंस सब कुछ ठीक करना चाहते थे, वो अर्थ पर से उन्हें ही ख़त्म करने लग गई। पर इससे पहले कि धरती पूरी तरह से ख़त्म हो, एक थंडर स्ट्राइक जो धरती पर गिरती है, वो सीधे हेवन से आई थी। और उसमें से निकलता है हेवन से आया एक वॉरियर, जिसके पास खूबसूरत से पंख थे और उसका जो फेस था वो एक ड्रैगन का था। वो सीधे के सीधे उस डार्कनेस वाली एंटिटी के सामने आता है। वो दोनों के मन में जानते थे कि सामने वाला उनका अपोनेंट है और एक दूसरे से फ़ाइट करना ही उनकी ट्रू डेस्टिनी है। वो एक दूसरे से फ़ाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इस बैटल में लाखों करोड़ों लोग मारे गए, बहुत से कॉन्टिनेंट्स टूट गए और समंदर में समा गए। लेकिन बहुत सालों बाद धरती पर शांति हुई और हेवन से आए उस योद्धा ने डार्कनेस की एंटिटी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और धरती पर फिर से एक बार लाइफ संभव हो सकी। और सालों साल बीत गए, कहानियाँ बदलती गई और आगे बढ़ती गई, और आज हमने उस योद्धा को भुला दिया है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर डीमंस ने ह्यूमंस के किंगडम पर अटैक कर दिया है। डीमन आर्मी अब ह्यूमंस के किंगडम की आर्मी पर भारी पड़ रही है। सभी सोल्जर्स अब कासल की प्रोटेक्शन में लगे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर उनकी प्रिंसेस शीला है और प्रिंसेस शीला बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो भाई, प्रिंसेस शीला की देसी लुक किस किस को पसंद आई? कमेंट में 2 वर्ड ज़रूर चाहिए, वो भी शायरी वाले। तो भाई, हम सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। प्रिंसेस शीला अपने मिनिस्टर से पूछती है कि आखिर ये कौन है और इन्होंने हम पर अटैक क्यों किया है। मिनिस्टर जवाब देता है कि ये सब डार्क एविल विज़र्ड डार्क स्नाइडर के फॉलोअर्स हैं और ये अपने आप को डार्क रेबल आर्मी कहते हैं। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। इसका नाम है लूशन और यही अपनी स्टोरी का मेन लीड रोल है। और इसके बाद हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जो कि उसे चुप करा रही थी। इसका नाम है योको, जो कि इसकी गार्जियन है और इसकी फ्रेंड भी। डार्क रेबल आर्मी अब कासल के गेट तक पहुंच चुकी है और अब योको को अपने फादर्स के वर्ड याद आते हैं, जिन्होंने उसे एक स्पेल सिखाया था जिससे वो एक पावरफुल आइडेंटिटी को कभी भी समन कर सकती है। पर यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए उन्होंने इसे कहा था कि वो इस स्पेल का सिर्फ तब यूज़ करे जब किंगडम खतरे में हो और उसके फादर वहाँ पर किंगडम को बचाने के लिए ना हो। वो कहते हैं कि जब भी वह स्पेल का यूज़ करेगी तब लूशन पर लगा हुआ सील टूट जाएगा और उसके अंदर से एक डार्क आइडेंटिटी बाहर आएगी। डार्क आइडेंटिटी का नाम सुनते ही योको ने पूछा कि वह कौन है। उसका फादर ने जवाब दिया, उसका नाम है डार्क स्नाइडर। डार्क स्नाइडर का नाम सुनते ही योको दंग रह जाती है। और जब भी वह सील ब्रेक उसके फादर कहते हैं कि जब भी यह सील ब्रेक होगी तो उसके अंदर से डार्क स्नाइडर बाहर आ जाएगा और वो हमारे एनिमी को ख़त्म कर देगा और साथ ही में हमारे किंगडम की रक्षा करेगा। पर इसके लिए लूशन को ज़रूरत होगी एक किस की, वो भी एक वर्जिन लड़की के थ्रू। फादर अब योको से कहते हैं, अब बेटा तुम्हें वर्जिन रहना पड़ेगा। वर्जिन का नाम सुनते ही योको कहती है, क्या? इसके बाद उसके फादर कहते हैं, हाँ, अब तुम शादी नहीं कर सकती हो। योको अब ये सब याद करते हुए कहती है, ये सब तो सिर्फ कहानियों में पॉसिबल हो सकता है, असल ज़िंदगी में थोड़ी ना। योको अब लूशन की तरफ देखती है और वो किस के बारे में सोचती है और सोचती है कि ये इतना भी बुरा भी नहीं होता अगर सच होता तो। तभी डार्क आर्मी कैसल के गेट को तोड़कर अंदर आ जाती है और वो
ल्यूशन और बाकी सब भी डर जाते हैं। तभी प्रिंसेस शीला योको के पास आती है और कहती है कि तुम्हारे पिता ने हमें बताया था कि उन्होंने एक लेजेंडरी विज़र्ड को सील कर कर रखा हुआ है। अगर वो हमारी मदद करेगा तो हमारे सभी एनिमीज़ को ख़त्म कर देगा और वही एक है जो हमें इस युद्ध में जीत दिला सकता है। पर योको जानती है कि उसे विज़र्ड को बुलाने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, इसलिए वो मना कर देती है और कहती है ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। पर रेबल आर्मी अब अंदर आ चुकी है और वो डीमंस अब सभी सोल्जर्स को ख़त्म करते जा रहे हैं। तभी एक डीमन ल्यूशन पर अटैक कर देता है जिससे वह घायल हो जाता है। तो अब योको ल्यूशन की तरफ देखती है और बाकी सभी सोल्जर्स की तरफ, क्योंकि अब कोई भी चारा नहीं बचा था। योको को अब ल्यूशन को किस करना ही पड़ता है और ल्यूशन के चारों तरफ अब एक डार्क पावरफुल ऑरा बढ़ने लग जाता है और ल्यूशन ट्रांसफॉर्म हो जाता है डार्क स्नाइडर में। ये सीन सच में बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था और डार्क स्नाइडर आते ही कहता है, कहाँ है वो प्रीस्ट जिसने मुझे एक बच्चे के अंदर कैद कर दिया था, मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और असल में वो प्रीस्ट कोई और नहीं बल्कि योको के फादर ही हैं, डीमन आर्मी का हेड। अब डार्क स्नाइडर के ऐसा ऑरा देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपनी आर्मी से डार्क स्नाइडर पर अटैक करने के लिए कहता है। डार्क स्नाइडर का बस एक मैजिक स्पेल और एक ही मैजिक स्पेल लगता है और डार्क आर्मी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। डीमन आर्मी का हेड को ये पता चल जाता है कि आखिर डार्क स्नाइडर चीज़ क्या है और वो कितना बड़ा मैजिशियन है। इसके बाद ल्यूशन रीजनरेशन मैजिक का यूज़ करते हुए अपने लिए एक पोशाक तैयार करता है और जो बहुत ही ज़्यादा कूल सीन था। योको अब ल्यूशन की तरफ देखती है और उसकी एविलनेस को देखकर उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि यही वो ल्यूशन है जिसे वो अब तक जानती थी। वो ल्यूशन से कहती है कि तुम वो ल्यूशन नहीं हो जिसे मैं जानती हूँ। ल्यूशन कहता है कि मैं ही हूँ ल्यूशन और मैं ही हूँ डार्क स्नाइडर। डार्क स्नाइडर का नाम सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये वही बंदा है जिसने आज से 15 साल पहले गोलम वॉर शुरू की थी और पूरी की पूरी धरती को लगभग जीत लिया था। इसके आगे बड़े से बड़ा मैजिशियन या बड़े से बड़ा योद्धा भी कुछ नहीं था। डार्क स्नाइडर ने एक साथ 5 नाइट के साथ लड़ाई की थी, लेकिन अंत में जब वो हारने वाला था उसने रिकार्नेशन मैजिक का यूज़ किया, जिसके बाद वो किड ल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो गया। और तभी मैडम शीला कहती हैं कि ये वही है जिसके साथ लड़ते हुए मेरा भाई भी मारा गया था। ल्यूशन जो अब डार्क स्नाइडर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, वो कहता है कि मैं सिर्फ यहाँ योको को जानता हूँ और इसलिए मैं योको को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, तुम मरो या जियो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर योको उसे एक मॉम की तरह खूब सारी डांट लगाती है और इतना बड़ा जादूगर यानी कि डार्क स्नाइडर अब उसके आगे दब गया था। यहाँ हमको ये पता चलता है कि डार्क स्नाइडर चाहे कितना भी बड़ा जादूगर हो, वो सिर्फ योको की केयर करता है और किसी की भी नहीं। अब डार्क रेबल आर्मी के हेड को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी आर्मी से फिर से एक बार डार्क स्नाइडर पर अटैक करने के लिए कहता है। तो इस बार भी डार्क स्नाइडर का बस एक ही स्पेल यूज़ होता है और पूरी की पूरी डार्क रेबल आर्मी साफ पड़ा होता है। तो बस फर्श पर खून ही खून और पूरी की पूरी डार्क रेबल आर्मी का सफाया हो जाता है। वहाँ आसपास के सभी लोग ये सब देखकर दंग थे और सबको पता चल जाता है कि डार्क स्नाइडर आखिर चीज़ क्या है। अपनी आर्मी का ऐसा हाल देखकर डार्क रेबल आर्मी का चीफ ओसबोर्न बस गुस्से से बौखला उठता है और वो एक पावरफुल मैजिक को समन करता है। ये लाइटनिंग मैजिक था और वो बहुत सारी थंडर को अपने अंदर चैनलाइज करने लग जाता है और वो एम कर रहा था डार्क स्नाइडर की तरफ। डार्क स्नाइडर कहता है इससे मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी ओसबोर्न पूरी की पूरी थंडर स्ट्राइक सीधे के सीधे डार्क स्नाइडर पर मार देता है और इसके बाद हम देखते हैं कि डार्क स्नाइडर जल कर राख हो जाता है। उसकी बॉडी पूरी तरह से जल चुकी होती है। इसके बाद ओसबोर्न यानी कि वो एविल सोर्सरर अपने हथियार से डार्क स्नाइडर के ऊपर अटैक करने लग जाता है और धीरे धीरे डार्क स्नाइडर के ऊपर की चमड़ी उतरने लग जाती है और इसके अंदर से हम लोग देखते हैं कि डार्क स्नाइडर पूरी तरह से सेफ अंदर से निकल कर आता है। डार्क स्नाइडर को अब इस बात पे गुस्सा आता है कि उसने उसका फेस ख़राब कर दिया था,
तो अब सिर्फ इस वजह से वो अपना वेनम स्पेल यूज़ करता है उस बंदे के ऊपर। और वेनम स्पेल मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा स्पेल है जिससे कभी भी कोई भी एंटिटी बच नहीं पाई है। डार्क स्नाइडर में जब भी वेनम स्पेल का यूज़ किया है तब तक उसका अपोनेंट मारा गया है, और वो उसके ऊपर वेनम स्पेल यूज़ करता है, जिसके बाद ओसबॉर्न मारा जाता है। और इसके बाद हम प्रिंसेस शीला को देखते हैं, जो कि ल्यूशन को अपना पिछवाड़ा खुजवाते हुए देखती है। मतलब ल्यूशन ने अभी भी कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए थे, और मैं कह रहा हूँ आपसे, पूरी की पूरी सीरीज़ में ल्यूशन आपको बिना कपड़े के ही दिखने वाला है मोस्टली। तो प्रिंसेस शीला ये सब देखकर उसके पास आती है और उससे कहती है कि थैंक यू हमारी जान बचाने के लिए, लेकिन हमारे डार्क स्नाइडर के पास इतना टाइम तो था नहीं, वो उनके आगे से निकल जाते हैं। और प्रिंसेस शीला अपना मुंह बनाकर बस बैठी रहती है। और इसके बाद ल्यूशन जाता है योको के पास। वो कहता है, योको क्या तुम्हें कुछ नहीं कहना? तो योको कहती है थैंक्स, मैं मेरी जान बचाई और उसने आपकी जान बचाई। और इसके बाद ल्यूशन उसे भी ऐसे ही छोड़कर चला जाता है। ल्यूशन अब निकल चुका था प्रीस्ट को मारने के लिए, और उसका दूसरा मोटिव है पूरे के पूरे वर्ल्ड को कॉन्क्वेयर करना। योको उसके पीछे से आती है उसके पास, और योको और ल्यूशन फिर से एक बार मिलते हैं। ल्यूशन योको को अपने पूरे प्लान्स बताता है कि किस तरह से उसने एक बार वर्ल्ड को पूरा कन्कर करने के लिए निकला था, और अब उसका यह अधूरा मोटिव वो पूरा करने जा रहा है। उससे पहले वो उसके फादर यानी कि प्रीस्ट को मार देगा। और इसके बाद वो योको को हक कर लेता है। वो इतना टाइट से हक करता है और उसके बाद उसे किस कर लेता है। और किस करते ही सोचो क्या हुआ, ल्यूशन फिर से किड ल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसके बाद योको को पता चलता है जो किस ल्यूशन को डार्क स्नाइडर बनाती है, वही किस डार्क स्नाइडर को ल्यूशन भी बनाती है। तो अब जो है योको काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है किड ल्यूशन को पाकर। अब वो दोनों अपने टाउन की तरफ निकल जाते हैं। ये एपिसोड अभी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके आगे भी सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगा आपसे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। देखते रहिए हमारा चैनल मिनी मॉन्क।